सॉरी, स्वामी जी अपने विचार देंगे, उसके पहले लक्ष्मी केशव थोड़ा चैंटिंग हिम चैंटिंग करेंगी। लक्ष्मी केशव। देवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं हतसी पुष्पसङ्काशं हारनूपुरशोभितं रत्नकङ्कणकेयूरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कोटिलालकसंयुक्तं पूर्णचन्द्रनिभाननं विलसत्कुण्डलधरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मन्दारगन्धसंयुक्तं सार्वासुं चतुर्भुजं बर्हि पिञ्चावचूडाङ्गं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं उत्पुल्वपद्मपत्राक्षं नीलभीमूतसन्निभं यादवानां शिरोरत्नं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं रुक्मिणीकेलिसंयुक्तं पीताम्बरसुशोभितम् अवाप्ततुलसीगन्धं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं गोपिकानां कुचद्वन्द्वकुङ्कुमाङ्कितवक्षसं श्रीनिकेतं महेश्वासं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीवत्साङ्कां महोरस्कं वनमाला विराजितं शङ्खचक्रधरं देवं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णाष्टकमिदं पुण्यं प्रातरुत्थाय पठेत् कोटिजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। आजा नुपुर आ गया। ये मेरी आंतरिक शुभकामना। आज कृष्ण जन्माष्टमी है। कृष्ण संवत के अनुसार आज से 5210 वर्ष पूर्व भारत की धरती पर भगवान का अवतरण हुआ था। फिर से याद कर लो, आज से 5210 वर्ष पूर्व 5210 years ago, Lord Krishna was appeared on the holy land of India. भगवान की कृपा अपने जनों पर हुआ करती है, उसी से प्रेरित होकर के वो अवतार लिया करते हैं। भगवान के अवतार में करुणा ही कारण है और कोई कर्म कारण नहीं होता। According to our philosophy, Jiva can take birth according to his own previous karma. Karma become base of our birth and death and our life deed too. But God has no any karma sanskara, no any impressions of karma. So without karma, nobody can take birth. This is the divine law. So there is a question, how that Lord Krishna take birth without any karma? If any karma was behind that, his birth too, then how he came, how he can be Lord or supreme power? If we believe that no, that Ishvara has karma too, it means that is kind of jiva, because same law will apply with Ishvara too. So there is great question that how without karma Lord Krishna appeared on the earth. And he declared in Bhagavad Gita, 4th chapter, that Janma karma cha me divya evam vedi tattvata. My Janma and karma are divine. What is the meaning of divine? He has karma, but his karma is not a common karma as every creature has. He told that I have karma, but my karma is divine. That is not a corporal karma, that is a divine karma, celestial karma. So, what is the meaning of celestial karma here? This is a great question. भगवान कहते हैं कि मेरा जन्म और कर्म दोनों दिव्य है और मैं दिव्य जन्म और कर्म के द्वारा ही समय समय पर पृथ्वी पर अवतार लिया करता हूँ।
यदि भगवान के साथ भी कर्म लगा हुआ है और उस कर्म के नाते ही भगवान अवतार लेते हैं, तो उनमें और एक सामान्य जीव में कोई अंतर नहीं माना जाएगा। भगवान कहते हैं कर्म के बिना तो अवतार हो नहीं सकता, बिना कर्म के जन्म नहीं हो, शरीर नहीं मिल सकती। यदि शरीर धारण करना है तो उसके लिए कर्म जरूरी है, क्योंकि सिद्धांत है, प्रकृति का नियम है, और यदि उस नियम को भगवान स्वयं तोड़ेंगे फिर दूसरा कौन उसकी रक्षा करेगा। इसलिए भगवान किसी भी डिवाइन लॉ को, किसी भी दिव्य विधान को रिफ्यूज नहीं करते, तोड़ते नहीं, अस्वीकार नहीं करते। फिर उनका जो एक कथन है कि मेरे जन्म का कारण दिव्य कर्म है, सामान्य कर्म नहीं। वो कौन सा दिव्य कर्म है जिसके नाते भगवान को उतार लेना पड़ता है, ये प्रश्न उत्पन्न होता है। इसके विषय में शास्त्रकारों ने समाधान किया है कि कर्म हमारे 3 प्रकार के होते हैं, शारीरिक, मानसिक और वाचिक। तीनों का अपना पूर्ण स्थान है। जो स्थान शारीरिक कर्म का है वही स्थान वाचिक कर्म का है, वही स्थान मानसिक कर्म का है। इन तीनों में आपने किसी भी प्रकार के कर्म किए हों, वो कर्म आपका कारण बन जाएगा जन्म का। तो यहाँ पर परमात्मा का, ईश्वर का शारीरिक कर्म कोई है नहीं, उसके तत्वतः शरीर ही नहीं है, तो कर्म क्या करेगा और क्यों करेगा। शरीर तो प्रारब्ध का परिणाम होता है, भगवान के पास कोई प्रारब्ध नहीं है। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि भगवान जो है वो कर्म विपाक रहित है। कर्म विपाक आशय अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर, उसका कर्म नहीं है, उसके कर्म का विपाक नहीं है, उसका आशय नहीं है, इन सब से परे, इसलिए वो ईश्वर कहा जाता है। तो भगवान बिना कर्म विपाक के कैसे जन्म ले लिया, तो कहा कर्म विपाक उसका शरीरज नहीं है, तो वाचिक कर्म होगा कोई। वाचिक कर्म तो है, वरदान दिया है उन्होंने पूर्व जन्म में मनु को, कश्यप को और अदिति को। उस वरदान के अनुसार उनकी इच्छा पूर्ण करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। ये वाचिक कर्म है भगवान का। वचन देना भी तो एक प्रकार का कर्म है, लेकिन वो वचन दिया है उनकी भक्ति को देख करके, किसी स्वार्थ से नहीं, बल्कि दूसरे की इच्छा पूर्ति के लिए। एक बात और यहाँ पर आप लोग बड़ी महत्व की है, समझ लें। जहाँ पर भगवान ने अपने कर्मों को दिव्य बताया है, उस दिव्यता का मूल आधार क्या जानते हैं? जो कुछ हम अपने स्वार्थ के लिए, अपनी पूर्ति के लिए करते हैं, वो कर्म अदिव्य होता है। तो फिर समझ लीजिए, जो कर्म whatever we are doing for our own satisfaction with our selfish motto, that is material karma, that is a local karma, that is a common karma, that is a corporal karma, that is not celestial karma. But whatever we are doing for others and fulfilling others' will, others' desire, others' ambition, that is called divine karma. So Lord accepted that divine karma because in previous life Kashyap, Manu and Aditi, they did great tapa, penance, great penance, and they asked from Godhead that we wish a child like you. As we are reading in Ramayana about Manu and Satrupa, and same thing you will find in Mahabharata and Srimad Bhagavatam about Aditi and Kashyapa. So Kashyap and Aditi, they did great penance and they asked a boon from Godhead that we wish a child like you. Then Godhead gave them blessings that I will be your child in your in end of Dwapara, when you will take birth as a Vasudeva and Devaki. At that time I will born as a child. So he did Vachik karma. That is kind of karma. If we are giving any word for any person, we must fulfill that word. So he did promise. That is a kind of Vachik karma. But that karma is not common but divine, because he is fulfilling others' desire. One thing. And other thing, रामायण में तुलसीदास जी ने बताया कि भगवान जन्म लेते हैं कृपा करके। असुर मारि थापई सुरन
राखई निज श्रुति सेतु जग विस्तारई विशद जस राम जन्म कर हेतु। भगवान अवतार लेते हैं जीवों के कल्याण के लिए। वो दुष्टों का विनाश करते हैं, सज्जनों की रक्षा करते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। ये तीनों कर्म उनके लोक हितार्थ होते हैं। भगवान ने स्वयं बताया अर्जुन को कि अर्जुन तुम स्वयं देखो, इस तीन लोक में मेरे लिए अप्राप्त कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं रातों दिन कर्म में लगा रहता हूं, क्योंकि ये कर्म मेरे को बांधते नहीं। भगवान ने कहा चौथे अध्याय में एक जगह, चातुर्वर्ण्यम में सृष्टम गुण कर्म विभाग सर तस्य कर्तारम अपिमाम विद्धि अर्तारम अव्ययम। यद्यपि गुण और कर्मानुसार मैंने विभाग किया चारों वर्णों का, इसका कर्ता मैं हूं, लेकिन मैं कर्ता होते हुए भी मैं कर्ता नहीं हूं। क्यों नहीं हूं? तो भगवान ने कहा कि न मैं कर्म फले स्पृहा, हमें कर्म के फल की चाह नहीं है, इसलिए मैं उसका कर्ता नहीं होता। न माम कर्म लिप्पन्ते, मुझे कर्म लिपायमान नहीं होते। क्यों नहीं होते? न मैं कर्म फले स्पृहा, उस कर्म का फल मुझे नहीं चाहिए, इसलिए मुझे कर्म लिपायमान नहीं होते। हमने वरदान दिया कि हम तुम्हारे पुत्र रूप में प्रकट होंगे, उनकी पूर्ति के लिए दिया, इसलिए हम प्रकट हो गए। और उस प्रकट में हमारा वाचिक कर्म कारण तो है, लेकिन वो कर्म हमारे बंधन का कारण नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा अपना कोई सेल्फिश मोटिव नहीं है। और दूसरी बात, भगवान मानसिक कर्म करते हैं। मानसिक कर्म क्या करते हैं? संकल्प करते हैं लोक कल्याण के लिए। लीलावत्तु कैवल्यम और तस्य हेतु कारुण्यम। जैसे हम किसी दीन दुखी को देख करके यदि हमारे हृदय में करुणा आ जाए, करुणा, और उस करुणा से प्रेरित होकर के उस दुखी के दुख को दूर करने के लिए हम कर्म में प्रवृत्त हो जाएं, वो हमारा कर्म जो होगा वो लौकिक कर्म नहीं होगा, वो हमारा डिवाइन कर्म होगा, दिव्य कर्म होगा। फिर इसे समझ लो, किसी दीन दुखी को देखकर उसके दुख को दूर करने के लिए जब हम कर्म में प्रवृत्त होते हैं तो वो कर्म हमारा बंधन का कारण नहीं होता, वो कर्म हमारा लौकिक नहीं है, इच्छा प्रेरित नहीं है, वो डिवाइन कर्म कहा जाएगा, दिव्य कर्म कहा जाएगा। तो भगवान ने ये प्रतिज्ञा की, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। जब जब संसार में धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म का प्रभाव होता है, अधर्म चारों तरफ फैल जाता है, दुष्टों का प्रभुत्व हो जाता है, उस समय मैं अवतार लेकर के दुष्टों का दमन करता हूं, सज्जनों की रक्षा करता हूं और साथ ही धर्म की स्थापना करता हूं। तो भगवान के तीनों कर्म जो हैं, इसमें उनकी अपनी कोई चाह नहीं है, अपना कोई स्वार्थ नहीं है। इसलिए भगवान वेदव्यास ने कहा तस्य हेतु कारुण्य, भगवान के उस अवतार का कारण करुणा है। यही बात भक्ति सूत्र में महर्षि शांडिल्य ने भी कहा है कि भगवान के अवतार में करुणा कारण है, कर्म कारण नहीं है। करुणा भी एक प्रकार का कर्म है। दार्शनिक कहता है करुणा जो है ये भी कर्म है। दैट इज अ काइंड ऑफ मूवमेंट टू, दैट इज मेंटल मूवमेंट, नॉट फिजिकल मूवमेंट। जब हमारे में करुणा जागृत होती है तो हमारा मानसिक कर्म बन जाता है, शारीरिक कर्म नहीं होता। तो भगवान ने करुणा की, ये उनका मानसिक कर्म हो गया, और वरदान दिया, ये उनका वाचिक कर्म हो गया। तो मानसिक और वाचिक दो प्रकार के कर्म कारण बन गए उनके अवतार लेने में, यानी उनके शरीर धारण करने में। और जब तक उन्होंने अपने उस काम को पूरा नहीं किया तब तक के लिए शरीर था, और जब वो काम पूर्ण कर दिया तो उनका शरीर अपना विलीन हो गया, अपने आप को संवरण कर लिया, अपने लीला को समाप्त कर दिया वहां। तो ये दो बातें आप लोग याद रखें कि भगवान ने जो अवतार लिया वो करुणा के नाते लिया, करुणा ही उस अवतार में कारण रही। हमेशा भगवान का अवतार करुणा के वशीभूत होकर होता है, चाहे वो राम रूप में हो, किसी भी रूप में हो। मीन कमट सूकर नर हरि बामन परशुराम बपुधरी, भगवान अनेकों रूपों में अवतरित होते हैं समय समय पर, लेकिन सारे अवतारों में केवल करुणा कारण होती है। सांडिल्य कहते हैं अपने भक्ति शास्त्र में कि भगवान के अवतार में और कुछ कारण नहीं है, करुणा कारण है। और करुणा जो है ये भी मानसिक क्रिया है, ये भी संकल्पात्मक क्रिया है। एक प्रश्न होता है क्या भगवान के पास मन है? ईश्वर के पास मन है जो मानसिक क्रिया करता है? बोले है।
यदि ईश्वर के पास मन न हो तो तुम्हारे पास कहां से मन आ जाए? क्योंकि बिना कारण के कोई कार्य होता नहीं। दर्शन शास्त्र का सिद्धांत है, यदि ईश्वर में मन न हो तो तुम्हारे मन नहीं हो सकता। इसीलिए सांख्य दर्शन मानता है कि सारी इंद्रियां, मन सब नित्य है, इसमें कुछ भी अनित्य नहीं है। कॉस्मिक रूप में सब प्रतिष्ठित है। एंड व्हाटएवर इज इन कॉस्मिक एंड सेम अपीयर इनटू इंडिविजुअल टू। जो कुछ उस अनंत में है, उस सर्वव्यापी विराट में है, वही मनुष्य में प्रकट होता है। इसीलिए वेद कहता है सस्रस्य प्रतिमा पुरुष। मनुष्य जो है वो विराट की प्रतिमूर्ति है, विराट की प्रतिमा है। इससे आप लोग समझ गए होंगे कि भगवान के अवतार में उनका दिव्य संकल्प, दिव्य करुणा, दिव्य वरदान ही कारण होता है, और कोई कारण नहीं है। कर्म नहीं है वहां पर, कर्म विपाक नहीं वहां पर, क्योंकि कर्म और कर्मा से, कर्म विपाक से परे, इसीलिए तो ईश्वर कहा जाता है। ईश्वर की ये महत्ता है। तो भगवान ने करुणा करके भारत की पवित्र धरती पर पूर्णावतार नहीं बल्कि परिपूर्णावतार के रूप में, हमारे यहाँ शास्त्रों में राम को पूर्णावतार और कृष्ण को परिपूर्णावतार कहा गया है। एक और विशेषण लगाया है ये ब्रह्म वैवर्त पुराण में, ये बताया जहां अवतारों की व्याख्या की है वहां पर पूर्णावतार के रूप में भगवान राम की व्याख्या की है। अन्य जितने अवतार हैं सबको अंशावतार कहा है। सारे अंशावतार हैं, भगवान श्री राम पूर्णावतार है और कृष्ण को परिपूर्णावतार घोषित किया हुआ। ये वहां पर पूर्णा में कोई अंतर नहीं है, बात एक ही है। केवल कृष्ण की महिमा का गान वहां कर रहा था पुराणकार, तो उसने एक विशेषण लगाना था, तो वो परिपूर्णावतार की स्थिति जहां पर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा स्वयं अभिव्यक्त होकर के निर्गुण निराकार निष्कल निरीह निरंजन जो ब्रह्म है वो स्वयं सगुण साकार होकर के अनंत प्रकार की लीला कर रहा है। और उसमें थोड़ा सा अंतर भी बताया है। पूर्णावतार और परिपूर्णावतार का विवेचन करते हुए कहा भगवान राम मर्यादा के अनुसार काम कर रहे हैं। शुरू से आखिर तक उनका जीवन मर्यादा से बधा हुआ है। कोई भी ऐसा उनका चरित्र नहीं है जो मनुष्य अनुकरण न कर सके। मनुष्य के लिए अनुकरणीय चरित्र है, लेकिन भगवान कृष्ण का कोई चरित्र ऐसा नहीं जिसको मनुष्य अनुकरण कर सके। वो बच्चेपन में अभी 12 दिन के हुए थे तभी पूतना का वध कर दिया, और जितने उन्होंने चरित्र किए हैं, लीलाएं की हैं, जिन लीलाओं का वर्णन है श्रीमद् भागवत में, अघासुर बकासुर यानी अनेकों प्रकार के असुरों का जो वध करते हैं वो सब वो अपनी बाल लीला में ही करते हैं। बाल लीला बहुत छोटी अवस्था वो समस्त यानी वीरों का वध कर देते हैं जो कंस के द्वारा भेजे हुए होते हैं, और 15 साल की आयु में कंस का भी वध कर देते हैं। इतना ही नहीं, भगवान की महिमा का गान करते हुए बताया गया है कि प्रभु स्वयं एक नहीं अनेक रूपों में अवतरित होकर के समय समय पर अपनी लीलाएं करते हैं, लेकिन उनका कुछ ऐसे अवतार हैं जो बिल्कुल दिव्य हैं, जिसमें कल्पना ही नहीं है किसी भी प्रकार की भ्रांति की। और उसमें भगवान कृष्ण का अवतार है। भगवान के जीवन की लीलाएं सारी स्वयं में दिव्य है, अद्भुत है। सामान्य स्तर पर जो देखा जाए वो वही लीलाएं नहीं होती जो कि सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर मिलती है। यहाँ पर थोड़ी सी बात और आप लोगों को बताऊं। कुछ लोग श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद को पढ़ते हैं तो उनको भगवान की लीलाएं अटपटी दिखाई देती हैं। अब उसमें मैं थोड़ी सी बात आप लोगों को बताऊं। भगवान ने चीरहरण लीला की। चीरहरण लीला में क्या किया? ब्रज की गोपांगनाएं जमुना जी में नग्न होकर स्नान कर रही थी और अपने कपड़े उन्होंने जमुना के किनारे रख रखे थे। भगवान गए, उस सारे कपड़ों को लेकर के कदम के ऊपर चढ़ गए। आपको मालूम है उस समय भगवान की आयु कितने वर्ष की थी? नहीं मालूम, 6 वर्ष की। भगवान कृष्ण की आयु उस समय 6 वर्ष की थी जब उन्होंने ये लीला की थी। आज भी यदि गांव में कोई ऐसा हरकत कोई लड़का 6 वर्ष का कर दे तो क्या तुम लोग उसे पापी समझोगे या अन्यायी, या उसमें कोई किसी प्रकार की दोष दृष्टि समझोगे? अरे भले आदमी 6 वर्ष के लड़के में तो काम की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हमारे यहाँ गांव में 6 नहीं 8-8, 10-10 वर्ष के लड़के नंगे होकर के जब गंगा जी में कूदते हैं, नहाते हैं, स्नान करते हैं। भगवान की आयु यानी ही वाज लॉर्ड कृष्णा वाज ओनली 6 years old at that time when he did
चीरहरण लीला। और भी समझिए आप, लॉर्ड कृष्णा वाज ओनली 9 years old when he did महारास लीला। जब भगवान ने महारास लीला की, महारास लीला की बड़ी कहानी आप लोगों ने सुनी होगी। महारास लीला भगवान ने की, उस समय उनकी आयु 9 वर्ष की थी। यानी कोई भी वैज्ञानिक यह सिद्ध नहीं कर सकता कि 9 वर्ष के बच्चे में कभी भी सेक्स की भावना भी जागृत हो सकती है। 9 वर्ष का बालक, क्योंकि यानी शरीर विज्ञान के अनुसार भी 11 वर्ष की अवस्था में मनुष्य में पुंसत्व का जागरण होता है। यही वेदांत का सिद्धांत है और ये बिल्कुल फैक्ट है वर्तमान में। 11 वर्ष की आयु में पुरुष में और लगभग वही 11 वर्ष की आयु, 9 वर्ष की आयु से प्रारंभ हो जाता है 11 वर्ष की आयु तक कन्या में। बल्कि 11 वर्ष से और 9 वर्ष की आयु में बहुत कम, बंगाल के क्षेत्र में कहीं होता है। हमारी तरफ तो 11 वर्ष आगे और पश्चिम में चले जाओ हमारे से, तो वहां पर 12 वर्ष से पहले कल्पना ही नहीं होती ये स्थिति है। तो भगवान उस समय 9 वर्ष की आयु के थे जिस समय उन्होंने महारास रचा था, महारास लीला की। भगवान की जितनी लीलाएं सब दिव्य है, इसीलिए वो कहते हैं जन्म कर्म च में दिव्य, सारी अद्भुत है, सारी अलौकिक हैं। और ये भौतिक लौकिक स्तर की लीलाएं हैं, लेकिन भगवान की और दिव्य लीलाएं आप लोग समझिए। हमारे यहाँ श्रीमद् भागवत को लिखने से पहले वेदव्यास ने लिखा कि ये श्रीमद् भागवत परमहंसों के लिए है। किसके लिए है? उन्होंने कहा कि आम जनता के लिए नहीं है, ये विषयासक्त लोगों के लिए भागवत नहीं है। भागवत का नाम है परमहंस संहिता। परमहंस संहिता का अर्थ होता है जिसको परमहंस लोग अध्ययन करें, मनन करें, श्रवण पठन पाठन करें। परमहंस किसे कहते हैं? जिसकी उन्नत चेतना, जो अपनी चेतना को उठा करके ब्रह्म चक्र में प्रस्थापित कर रखा है, जो संसार के विषयों से बिल्कुल विरक्त है, जिसको संसार की कोई गति नहीं रही है, संसार से जो परे पहुंच गया है, जिसके दृष्टि में गुण और दोष दूध की तरह, आप लोगों ने सुना होगा हंस की ये विशेषता है कि दूध और पानी को यदि मिला दो तो वो दूध पी लेता है, पानी छोड़ देता है। इसी रूप से संत हंस गुण कहें परिहरि बार विकार। तुलसीदास जी ने कहा कि संत जो हैं वो हंसवत होते हैं, वो गुण रूपी दूध को ग्रहण कर लेते हैं और जल रूपी विकार को त्याग देते हैं। लेकिन उसमें भी जो हंसों में भी परमहंस हैं, उनसे भी जो श्रेष्ठ हैं, उनके लिए वेदव्यास ने कहा कि ये श्रीमद् भागवत पुराण है। वो सबके लिए उन्होंने कहा कि 18 पुराण मैंने दुनिया के लिए लिखा है, ये पुराण दुनिया के लिए नहीं है, परमहंसों के लिए। इसीलिए उस पुराण को उन्होंने अपने प्रिय पुत्र और शिष्य जो परमहंस वृत्ति को प्राप्त थे, जिनका नाम था शुकदेव, उनको पढ़ाया उन्होंने। और शुकदेव ही उस परमहंस संहिता के वक्ता बने और वो स्वयं नग्न रहा करते थे। एक कथा है महाभारत की। शुकदेव चले जा रहे थे, वहां पर कुछ स्त्रियां नग्न होकर स्नान कर रही थी। शुकदेव निकल गए, वो स्नान करती रही, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। बाद में व्यासदेव उनके पीछे पीछे जा रहे थे। व्यासदेव को देखते ही वो स्त्रियां दौड़ करके आई, कपड़ा पहनने लगी। व्यासदेव को या आशंका हुई, वहां पर वो खड़े हो गए। उन स्त्रियों से पूछा, देवियों तुम लोगों के हृदय में ये पाप क्यों? अभी मेरा युवक पुत्र जा रहा था, क्या तुम लोग उसको आकर्षित करने के लिए नग्न होकर यहाँ नहा रही थी? क्या उसकी वृत्ति को अपनी तरफ खींचने के लिए ऐसा कर्म कर रही थी? और उस समय तुम लोगों ने वस्त्र धारण नहीं किया, हम वृद्ध हैं, हमको देख करके तुम लोग वस्त्र धारण क्यों कर रही हो? तो उन देवियों ने उत्तर दिया, ऋषि पत्नियों ने, कि शुकदेव जी को स्त्री और पुरुष का भान नहीं है। कौन स्त्री है कौन पुरुष है इससे उनका कोई मतलब नहीं है। उनमें द्वैत दृष्टि नहीं है, भेद दृष्टि नहीं है, दोष दृष्टि नहीं है। इसलिए उनके सामने वस्त्र पहनना वस्त्र न पहनना कोई अर्थ नहीं रखता। लेकिन आप, चाहे आप वृद्ध हो गए हो, किंतु आप में भी स्त्री और पुरुष का भान है, अभी आप में द्वैत मौजूद है, आप में भेद दृष्टि मौजूद है। इसलिए आपको देख करके आपके सामने वस्त्र धारण करना हमारे लिए अनिवार्य है। इस कथा से शुकदेव की वृत्ति का पता लगता है कितनी उच्च वृत्ति अवस्था में थे, जहाँ की वो द्वैत के बिल्कुल परे हो गए। तो जहाँ किंचित प्रकार द्वैत का भान न हो, वो परमहंस की अवस्था है। उस
अवस्था में रहने वाले सुखदेव को उन्होंने अपनी यह संहिता पढ़ाई। तो श्रीमद् भागवत के जितने चरित्र हैं सब दिव्य हैं, अलौकिक हैं। वहां पर परम तत्व जो है कृष्ण वही परमात्मा है, वहां पर जो परा प्रकृति है वही राधा है, और उस परा प्रकृति के जो अनंत अवयव हैं उसकी वृत्तियां जो हैं वही समस्त गोपी रूप में प्रकट होते हैं। वो चिन्मय विलास है उस परा प्रकृति और परब्रह्म परमात्मा का। इसलिए श्रीमद् भागवत को सामान्य ग्रंथ समझना और उसकी लीलाओं के ऊपर बिना मतलब के आक्षेप करना ये अनुचित है। उसको पूरा भागवत पढ़ ले फिर समझ में आता है कि बात क्या है उसमें और किस दृष्टि से कही गई है। वहां भागवत के कृष्ण कोई व्यक्ति नहीं है, वहां पर वो परब्रह्म परमात्मा पूर्ण ब्रह्म पुरुषोत्तम और अपनी चिन्मय लीला कर रहे हैं। वहां कोई भी लौकिक प्रयोजन नहीं है उस लीला में, जैसा कि मैंने अभी बताया। लौकिक दृष्टि से कल्पना करने पर तो वहां पर कुछ भी हाथ नहीं लगने वाला। 9 वर्ष की आयु में भगवान महाराज कर रहे हैं। महाराज में भगवती राधा जी हैं और ब्रह्मवैवर्त पुराण कहता है कि राधा के अंग से अनंत गोपियां प्रकट होती हैं और जितनी गोपियां होती हैं उतने कृष्ण अपने रूप को परिवर्तित कर देते हैं। अब इसको भी वेदांत की दृष्टि से आप लोग समझ सकते हैं। तुलसीदास जी ने अपनी रामायण में लिखा जिम घटकोट एक रविछाई। जितनी वृत्तियां हैं आपकी कौन सी ऐसी वृत्ति है जिसके साथ आपकी आत्मा नहीं जुड़ी है? क्या बता सकते हैं? जो चित्त वृत्ति मूल वृत्ति है जिसको विद्यावृत्ति कहते हैं, विद्यावृत्ति ही वो राधा तत्व है और उस विद्यावृत्ति से ही अनंत वृत्तियां उत्पन्न होती हैं और जितनी वृत्तियां उत्पन्न होती जाती हैं उतने रूप में आपकी आत्मा जुड़ती चली जाती है। इसी रूप से जितने गोपी उतने कृष्ण, इस प्रकार की व्याख्या की गई है। तो ये सारी तात्विक बातें हैं, फिर कभी इस पर विचार करेंगे। अभी तो मैं आप लोगों के लिए बता रहा था कि आज जो जन्माष्टमी हम मना रहे हैं ये परिपूर्ण अवतार भगवान कृष्ण का जन्म महोत्सव दिवस है। आज के दिन जैसे मैंने पहले बताया 5210 वर्ष पूर्व भारत की पवित्र धरती पर भगवान का अवतरण हुआ और उन्होंने अपनी दिव्य लीलाओं के द्वारा दुष्टता का दमन, सज्जनता की रक्षा और धर्म की संस्थापना की। और भगवान के उन अनंत चरित्रों में सभी चरित्र मननीय, चिंतनीय और वंदनीय है, लेकिन उसमें जो सबसे महान गौरवपूर्ण है, जिससे हिंदू जाति हजारों वर्षों से धन्य होती आ रही है, वह है उनकी भगवत गीता। वह उनकी भगवत गीता है। भगवत गीता वेद का सार है। ये केवल अतिशयोक्ति नहीं, ये केवल अर्थवाद नहीं, ये बिल्कुल सही सिद्धांत है कि वैदिक विज्ञान का सार जो है वो भगवत गीता है। जो भगवत गीता में आपको सुव्यवस्थित ज्ञान उपलब्ध होगा वो दुनिया के किसी ग्रंथ में नहीं मिल सकता। सारी उपनिषदों को मिलाकर जो ज्ञान प्राप्त होता है वो ज्ञान केवल भगवत गीता से मिल जाता है। 108 उपनिषदें प्रतिष्ठित उपनिषदें हैं जिसकी व्याख्या हमें मुक्तिको उपनिषद में मिलता है। उसमें 108 उपनिषदों को पढ़ने से जितना ज्ञान आपको हो सकता है, सारी विषयों को टच करने वाले एक उपनिषद नहीं है। सारी विषयों को यदि समझना है तो 108 उपनिषदें पढ़नी पड़ेगी। शास्त्रकारों ने बताया है कि यदि 108 आप नहीं पढ़ सकते तो उसमें से आप 51 उपनिषदें पढ़ें। 51 भी नहीं पढ़ सकते तो आप 33 उपनिषदें पढ़ें। 33 भी नहीं उपनिषद पढ़ सकते तो आप 21 पढ़ें। 21 नहीं पढ़ सकते तो 11 पढ़ें। ये क्रम से ला करके बताया है, इससे कम की बात नहीं की है। लेकिन जो आप ज्ञान इन उपनिषदों के पढ़ने में प्राप्त करेंगे वो ज्ञान आपको केवल भगवत गीता को पढ़ करके प्राप्त हो जाए। वेद व्यास ने लिखा सर्वोपनिषदो गाओ, ये बताया सर्वोपनिषदो गाओ, एक उपनिषद नहीं। दोग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम, सारी उपनिषदें गाए हैं और गोपाल नंदन भगवान कृष्ण ग्वाला हैं